बिहार सरकार में स्थिरता का दावा के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल जहां एक तरफ लगातार अपने समर्थन के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उनके फैसलों के साथ खड़ी नज़र आ रही है, वहीं आपको बता दें कि जो घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं सरकार बनने के बाद उसकी भी चर्चाएं खूब हो रही हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक चर्चा जो है वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। वो चर्चा है कि नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को लेकर के कहा जा रहा है कि बहुत बड़े फैसले करने वाले हैं नीतीश कुमार। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार को लगातार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए उनकी पार्टी के तरफ से सवाल और कहा जा रहा है कि प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब इस देश के अलग अलग राज्यों में खोजा जा रहा है। उनके समर्थन में जो बिहार की महागठबंधन के घटक दल हैं वो तैयार हैं, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से केसीआर पटना आए और चंद्रशेखर राव के पटना आने के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए नामित करेंगे और उसे स्वीकार भी करेंगे। सार्वजनिक मंच से वो घोषणा करेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा कि जो चर्चाएं चल रही थी, मीडिया के सवाल थे, उन सवालों का जवाब भी चंद्रशेखर राव दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, सभी में क्षमता है, समय आने पर उसका भी खुलासा हो जाएगा। इस बीच उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भी ये बात खुल करके बता दिया है कि एक ऐसा गठबंधन बने जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जो लगातार जीतते आ रहे हैं 2024 में उनको रोका जाए। इन सारी बातों को लेकर के जहां चर्चा चल रही थी, वहीं मीडिया के सवाल पूछने के बाद नीतीश कुमार बीच में ही उठकर खड़े हो गए और कई बार उन्होंने प्रयास किया निकलने का, लेकिन हमने आपको खबरों में बताया था और तस्वीरें भी आपने देखी होगी कि किस तरह से केसीआर ने उन्हें रोका। यहाँ तक कि वो जब झटक करके निकलने भी लगे तो केसीआर ने उनका कुर्ता पकड़ लिया। उसके बाद कई तरह की बातें हुई। उन बातों को लेकर के अब जबकि बुलाया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उस बैठक से पहले जब हमने बातचीत किया तो नीरज कुमार ने भी इस मुद्दे पर हामी भरी। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। 2 तारीख और 3 तारीख को ये बैठक होगी और 4 तारीख को भी संभावित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं। उन फैसलों में क्या कुछ होगा उसकी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए पार्टी के तरफ से जो कहा जा रहा है वो फैसला ले लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पता है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से महागठबंधन के भीतर राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के हर फैसले को मानने के लिए मजबूर है, चाहे कार्तिकेय सिंह वाला मामला हो या अन्य मामले, सभी मामलों पर मुख्य समर्थन राष्ट्रीय जनता दल दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से केंद्र की गद्दी तक पहुंचाने का और बिहार से वो अपना जो है वो बोरिया बिस्तर समेटें, ये सभी चाहते हैं। खास करके राष्ट्रीय जनता दल चाहता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो तेजस्वी यादव को उस पर कैसे बैठाया जाएगा। इसके साथ ही कई लोग लाइन में खड़े हैं जो उप मुख्यमंत्री सहित अन्य पद ग्रहण करना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में क्या कुछ फैसला आता है। तैयारियाँ पूरी कर ली गई है और देखना होगा कि इसके फैसले का क्या असर भी होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।